कैलाश पर्वत, दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अजेय चोटी। कहा जाता है यह सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि भगवान शिव का निवास स्थान है। इतिहास कहते हैं कि जिसने भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की वो कभी लौटकर जिंदा नहीं आया। लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम दर्ज है, तिब्बत का वो खतरनाक तांत्रिक जिसने एक ही रात में पूरे गांव को खत्म कर दिया था। 80 लोगों की मौत का जिम्मेदार वही इंसान जो बाद में आत्मज्ञान की राह पकड़कर कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचा और जिंदा लौट भी आया। वो इंसान था मिलारेपा, कोई खूंखार हत्यारा आत्मज्ञान की राह पकड़कर कैलाश पर्वत की चोटी तक कैसे पहुंच सकता है? जहां हजारों साधु भी हार मान गए वहां वो कैसे सफल हो गया? और जब वह कैलाश पर्वत पर सफल चढ़ाई करके नीचे आया तो उसने कुछ ऐसा बताया कि वह तिब्बत में एक महान पूजनीय संत बन गया। आज हम जानेंगे आखिर कैसे बदले की आग में जलता एक तांत्रिक भगवान शिव के पर्वत तक पहुंचकर मोक्ष का मार्ग पा गया। यह कहानी है कैलाश पर्वत पर सफल चढ़ाई करने वाले एकमात्र इंसान मिलारेपा की। एक छोटे से तिब्बती गांव में एक संपन्न व्यापारी परिवार रहता था। इस परिवार में एक लड़का था जिसका नाम था मिलारेपा। उसका असली नाम थोपागा था, जिसका अर्थ था मीठे बोलने वाला, लेकिन लोग उसे प्यार से मिलारेपा बुलाते थे। बचपन में वह शांत और साधारण लड़का था जिसे अपनी माँ और बहन से बेहद लगाव था। परिवार में प्रेम, संपत्ति और मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जब मिलारेपा लगभग 7 साल का था उसके पिता को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। मृत्यु से पहले उन्होंने एक वसीयत लिखी कि जब तक मिलारेपा बड़ा ना हो जाए परिवार की संपत्ति और घर की देखरेख उसके चाचा और चाची करें, फिर सब कुछ उसे लौटा दिया जाए। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद लालच ने रिश्तेदारी को निगल लिया। चाचा और चाची ने उस वसीयत को नकार दिया और सारी संपत्ति अपने नाम कर ली, और मिलारेपा उसकी माँ और बहन को नौकर बना दिया। मिलारेपा की माँ और बहन को गुलामी जैसी स्थिति में रहना पड़ा। रिश्तेदारों का अत्याचार और दुर्व्यवहार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। जो परिवार कभी धनवान था अब वही भूख और अपमान में जी रहा था। मिलारेपा और उसकी बहन दूसरों के खेतों में काम करते, लकड़ी ढोते, मवेशियों की देखभाल करते। समय बीता। एक दिन गांव में किसी शादी या उत्सव के अवसर पर पूरा गांव दावत में बुलाया गया, लेकिन मिलारेपा के परिवार को नहीं। उस दिन उसकी मां ने पूरे गांव के सामने जाकर अपना दुख सुनाया, लेकिन सबने उसका मजाक उड़ाया। मिलारेपा की मां ने इन अन्यायों का बदला लेने की कसम खाई। उसने मिलारेपा से कहा, बेटा तुझे शक्तिशाली बनना होगा, ऐसा शक्तिशाली कि इन अत्याचारी रिश्तेदारों को सबक सिखा सके। मां की बातों ने मिलारेपा के दिल में बदले की आग जला दी। मिलारेपा ने तांत्रिक विद्या सीखने का निर्णय लिया। वह अपने गांव से निकलकर एक तांत्रिक गुरु की खोज में निकला। कई दिनों की यात्रा के बाद उसे एक प्रसिद्ध तांत्रिक गुरु का पता चला जो काला जादू और तांत्रिक शक्तियों में पारंगत थे। गुरु ने मिलारेपा का परीक्षण लिया और उसकी लगन और बदले की भावना को देखकर उसे शिष्य बना लिया। गुरु ने उसे कठिन साधनाओं में लगा दिया। ये साधनाएं न केवल मानसिक रूप से कठिन थीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी बेहद चुनौतीपूर्ण थीं। मिलारेपा ने जल्द ही तांत्रिक विद्या में महारत हासिल कर ली। उसके गुरु ने उसे ऐसे मंत्र सिखाए जिनसे वह प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित कर सकता था। बदले की भावना ने उसे और भी अधिक ताकतवर बना दिया। जब मिलारेपा अपनी साधनाओं में सिद्ध हो गया तो वह अपने गांव लौटा, लेकिन जब वे वापस लौटे तो दुनिया फिर से उजड़ चुकी थी। मां और छोटी बहन अब जीवित नहीं थी। इस खबर ने उनके अंदर के प्रतिशोध को और विकराल बना दिया। उसी समय उसके चाचा की बेटी की शादी हो रही थी। वह वही अवसर था जब पूरा गांव एक घर में एकत्र हुआ था। मिलारेपा ने एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया। उसने मंत्रों का उच्चारण किया और कहा जाता है कि आकाश में काले बादल छा गए, बिजली गिरी और घर ढह गया। उस एक घटना में लगभग 80 लोग मारे गए। उसके चाचा, चाची, उनके रिश्तेदार और गांव के अन्य लोग, सभी जिन्होंने कभी उसके परिवार का अपमान किया था। लेकिन इस विनाश के बाद
मिलारेपा का दिल अपराध बोध से भरने लगा। उसने अपने गांव के लोगों को डर और दुख में देखा। वह समझ गया कि बदले की आग ने उसे केवल अंधकार और विनाश की ओर धकेला है। यही वह क्षण था जब मिलारेपा के जीवन में एक नया मोड़ आया। उसे महसूस हुआ कि तांत्रिक शक्तियां उसे शांति और संतोष नहीं दे सकती। अब वह अपनी इस यात्रा को छोड़कर एक नई राह की तलाश में था। मिलारेपा अब उस अंधकारमय राह से मुड़ चुका था जिसने उसे खूंखार तांत्रिक बना दिया था, लेकिन उसका हृदय अब भी अपराध बोध और ग्लानि से भरा हुआ था। बदले की आग ने उसे तबाही का कारण बना दिया था। अब वह एक नए जीवन की तलाश में था जहां उसे शांति और मुक्ति मिल सके। अपनी आत्मा की शुद्धि और सही मार्गदर्शन की खोज में मिलारेपा ने सुना कि एक महान गुरु मारपा तिब्बत में रहते हैं। मारपा को ध्यान और योग में सिद्धि प्राप्त थी। वह न केवल एक महान योगी थे, बल्कि उन्होंने भारतीय गुरुओं से भी शिक्षा प्राप्त की थी। मिलारेपा ने गुरु मारपा के आश्रम की ओर यात्रा शुरू की। यह यात्रा आसान नहीं थी। ऊबड़ खाबड़ पहाड़, कठोर जलवायु और भूख ने उसे कमजोर कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा अडिग थी। वह हर कठिनाई को पार कर गुरु तक पहुंचा। गुरु मारपा ने मिलारेपा को देखकर कहा, तुम्हारे चेहरे पर पाप और अपराध बोध की छाया स्पष्ट है। यदि तुम सच में मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। मारपा ने मिलारेपा को कठिन तपस्या के लिए तैयार किया। उन्होंने उसे आदेश दिया कि वह बिना किसी सहायता के पत्थरों का एक घर बनाए। मिलारेपा ने यह कार्य पूरा किया, लेकिन गुरु ने कहा, यह सही जगह नहीं है, इसे तोड़कर दूसरी जगह बनाओ। मिलारेपा ने फिर से मेहनत की और दूसरा घर बनाया, लेकिन गुरु ने फिर से उसे तोड़ने का आदेश दिया। यह क्रम कई बार चला। हर बार मिलारेपा घर बनाता और गुरु उसे तोड़ने के लिए कहते। यह प्रक्रिया शारीरिक और मानसिक रूप से थकाने वाली थी, लेकिन मिलारेपा ने इसे सहन किया। इस कठिन तपस्या के दौरान मिलारेपा ने महसूस किया कि वह अपने पापों के बोझ को हल्का कर रहा है। गुरु की कठोरता ने उसके भीतर छिपे अहंकार और क्रोध को नष्ट कर दिया। उसने अपने भीतर एक नई शांति को महसूस किया। गुरु मारपा ने अंततः उसे स्वीकार किया और उसे सच्चे योग और ध्यान की शिक्षा देना शुरू किया। उन्होंने मिलारेपा को यह सिखाया कि सच्ची सिद्धि केवल प्रेम, करुणा और तपस्या के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। मिलारेपा ने ध्यान और योग में गहराई से डूबना शुरू किया। वह गुफाओं में जाकर ध्यान करता, ठंड और भूख को सहन करता और अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलने का प्रयास करता। उसकी साधना इतनी गहन थी कि वह अपने शरीर और मन के सारे कष्टों को सहन करने में सक्षम हो गया। धीरे धीरे मिलारेपा ने अपनी साधना के माध्यम से अद्भुत शक्तियां प्राप्त की, लेकिन इस बार वह इन शक्तियों का उपयोग केवल लोगों की भलाई के लिए करना चाहता था। उसने ठान लिया कि अब वह अपने जीवन को दूसरों की सेवा और आत्मा की शुद्धि के लिए समर्पित करेगा। गुरु मारपा से दीक्षा लेने के बाद मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की ओर अपनी यात्रा शुरू की। यह यात्रा न केवल भौतिक थी, बल्कि आध्यात्मिक भी। मिलारेपा ने अपने ध्यान और साधना से जो शक्ति और धैर्य प्राप्त किया था, वह अब उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। इस यात्रा के दौरान उसे कठोर जलवायु, ऊंचाई की कमी और दुर्गम पहाड़ों का सामना करना पड़ा। वह ठंडी हवाओं और बर्फ से ढके रास्तों पर चलता गया। कई बार उसे ऐसा लगा कि वह इस यात्रा को पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसे हारने नहीं दिया। कैलाश पर्वत की यात्रा के दौरान मिलारेपा ने कई अद्भुत और रहस्यमय घटनाओं का सामना किया। एक बार जब वह भूख और प्यास से थक गया तो उसे एक रहस्यमयी बूढ़ी स्त्री मिली। वह स्त्री उसे भोजन और पानी देकर गायब हो गई। मिलारेपा को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि ईश्वर की कृपा थी। अंततः कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद मिलारेपा ने कैलाश पर्वत के पहले दर्शन किए। पर्वत की चोटी पर गिरती बर्फ और उसके चारों ओर फैले बादल मानो किसी दिव्य शक्ति का संकेत दे रहे थे। मिलारेपा ने अपनी साधना को वहीं पर जारी रखने का निर्णय लिया। मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की एक गुफा में शरण ली और वहां ध्यान करने लगा। यह ध्यान साधारण नहीं था। उसने पूरी तरह से अपने मन और शरीर को त्याग कर आत्मा की गहराई में प्रवेश किया। गुफा के अंदर उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर समाहित हो गया हो।
कई महीनों की गहन साधना के बाद एक दिन मिलारेपा ने एक अद्भुत अनुभव किया। उसने अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश को महसूस किया जिसने उसके सारे अंधकार को समाप्त कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे वह स्वयं ब्रह्मांड का हिस्सा बन गया हो। मिलारेपा ने देखा कि कैलाश पर्वत केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा का स्रोत है जो आत्मा को शुद्ध करता है। उसने महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की सेवा और सच्चे प्रेम की प्राप्ति है। जब मिलारेपा ने अपनी साधना पूरी की और कैलाश पर्वत से वापस लौटे तो उन्होंने अपने अनुभवों को तिब्बती लोगों के साथ साझा किया। उनके ज्ञान और दिव्यता ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि तिब्बत में मिलारेपा को एक महान पूजनीय संत के रूप में पूजना शुरू कर दिया। कैलाश पर्वत पर अपने दिव्य अनुभवों और आत्मा की पूर्ण शुद्धि के बाद मिलारेपा अब एक बदले हुए इंसान बन चुके थे। अब उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, दूसरों को सही राह दिखाना और संसार में शांति व करुणा का प्रसार करना। कैलाश पर्वत की यात्रा ने उन्हें न केवल सिद्ध योगी बनाया, बल्कि तिब्बती लोगों के लिए उन्हें एक दिव्य प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया। मिलारेपा ने तिब्बत के अलग अलग गांवों की यात्रा शुरू की। वह उन लोगों से मिले जो दुख, संघर्ष और भय में जी रहे थे। वह न केवल उन्हें ध्यान और योग का महत्व सिखाते, बल्कि अपने अनुभवों से यह भी बताते कि बदले और क्रोध का रास्ता केवल विनाश लाता है। उन्होंने गांव के लोगों को सिखाया कि सच्ची शक्ति आत्मा की शुद्धि और करुणा में है। धीरे धीरे उनके प्रवचनों और शिक्षाओं ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि वे उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे। मिलारेपा की साधना के दौरान प्राप्त शक्तियों के कारण उनके साथ कई चमत्कारी घटनाएं घटीं। एक बार जब वह एक गांव में प्रवचन दे रहे थे तो वहां एक बड़ा अकाल पड़ा हुआ था। लोगों के पास न तो भोजन था और न ही पानी। मिलारेपा ने ध्यान लगाकर प्रकृति की शक्तियों को साधा और गांव में बारिश कराई। इस घटना के बाद लोगों ने उन्हें भगवान का रूप मान लिया, लेकिन मिलारेपा ने विनम्रता से कहा, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं केवल एक योगी हूं जो अपने भीतर की शांति को खोजने निकला था। मिलारेपा ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कई शिष्यों को तैयार किया। इन शिष्यों में से सबसे प्रमुख थे रेचुंगपा और गंपोपा। उन्होंने मिलारेपा से ध्यान और योग की गहरी विधियां सीखी और उनके संदेशों को पूरे तिब्बत में फैलाया। मिलारेपा ने अपने शिष्यों को यह सिखाया, सच्ची साधना केवल गुफाओं और पहाड़ों में नहीं होती, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करना ही असली साधना है। मिलारेपा ने अपने ज्ञान और अनुभवों को गीतों और कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया। ये गीत उनकी साधना, संघर्ष और आत्मा की यात्रा का वर्णन करते थे। इन गीतों में उन्होंने मानव जीवन के महत्व, क्रोध और बदले की निंदा और करुणा की शक्ति का वर्णन किया। मिलारेपा की शिक्षाओं और उनके चमत्कारों ने उन्हें तिब्बती लोगों के बीच एक देवता का स्थान दिलाया। उनके अनुयायी उन्हें भगवान के रूप में पूजने लगे। तिब्बत के लोग उन्हें न केवल एक महान योगी, बल्कि करुणा और आत्मा की शुद्धि के प्रतीक के रूप में देखते थे। मिलारेपा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी अपनी साधना जारी रखी। उन्होंने तिब्बती लोगों को यह सिखाया कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा के विकास का एक और चरण है। मिलारेपा ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने अनुभवों और ज्ञान को समर्पित कर दिया। उनकी शिक्षाएं तिब्बत के हर कोने तक पहुंच चुकी थीं। उनके जीवन की घटनाएं, कठिन तपस्या और आध्यात्मिक विजय ने उन्हें तिब्बती संस्कृति में एक अमर प्रतीक बना दिया। मिलारेपा ने महसूस किया कि उनका जीवन अब पूर्ण हो चुका है। उन्होंने अपने शिष्यों और अनुयायियों को बुलाया और कहा, मैंने जो कुछ भी सीखा वह तुम्हें सिखा दिया। अब मेरी आत्मा अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे संसार की सीमाओं से परे जाकर ध्यान और योग की शक्ति को समझें। उनका मानना था कि सच्ची मुक्ति तब होती है जब आत्मा सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। मिलारेपा ने अपने अंतिम ध्यान के लिए एक शांत स्थान चुना। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैं मृत्यु को केवल एक चरण मानता हूं। मेरा शरीर इस संसार को छोड़ देगा, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा यहां के लोगों के साथ रहेगी। उन्होंने गहन ध्यान में प्रवेश किया। कहा जाता है कि उनके ध्यान के दौरान
गुफा में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। इस प्रकाश ने उनके शिष्यों को यह एहसास कराया कि उनकी आत्मा अब ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुकी है। मिलारेपा के निधन के बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को तिब्बत और अन्य क्षेत्रों में फैलाया। उनके गीत, कविताएं और जीवन की घटनाएं तिब्बती संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गई। उनके द्वारा सिखाई गई करुणा, शांति और आत्मा की शुद्धि की शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। तिब्बत में मिलारेपा को न केवल एक योगी बल्कि एक दिव्य शक्ति के रूप में पूजा जाता है। लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं और उनकी गुफाओं को पवित्र स्थान मानते हैं। मिलारेपा के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय उनकी कैलाश पर्वत यात्रा थी। कैलाश पर्वत आज भी तिब्बती लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है और इसे मिलारेपा के आध्यात्मिक उत्थान का प्रतीक माना जाता है। मिलारेपा ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि बदला और क्रोध आत्मा को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन करुणा और ध्यान के माध्यम से शुद्धि संभव है। उन्होंने यह भी सिखाया कि सच्ची मुक्ति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आत्मा के भीतर है।